हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और ये जो देखो, अभी रिसेंटली में जो टॉपिक जो आपने सुना होगा स्वाभिमान अपार्टमेंट्स के बारे में। इसका रिसेंटली में जो इनॉग्रेशन है वो आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हुई है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा न्यूज़ में है और किस तरीके से ये चर्चा पे बना हुआ है। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये स्वाभिमान पोर्टल जो है ये है क्या और चर्चा पे क्यों है ये पोर्टल। देखो, ये जो स्वाभिमान जो पोर्टल है, ठीक है, ये चर्चा में है क्यों। देखो, सबसे पहले दिल्ली के अशोक विहार में स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शामिल किया जा रहा है। और यह डिज़ाइन दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए जिसको हम कहते हैं द्वारा इन सीटू स्लम, ठीक है, पुनर्वास परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कम लागत वाले आवास उपलब्ध कराना है। मतलब देखो, रिसेंटली में हुआ क्या है, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट थी, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अपार्टमेंट्स, ठीक है, जो फ्लैट्स होते हैं उनको क्या किया, गरीब लोगों को जो आर्थिक तरीके से क्या होते हैं, कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, उनको क्या किया, प्रोवाइड किया। और इन अपार्टमेंट्स का, इन फ्लैट्स का नाम रखा क्या गया है, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स, जो एक सरकारी स्कीम के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या किए गए, आर्थिक कमज़ोर व्यक्तियों को, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको ये क्या किए गए, अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स इनको क्या दे दिए गए, प्रदान किए गए। और ये जो डिज़ाइन है दिल्ली विकास प्राधिकरण या जिसको हम डीडीए के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, जो इन सी2 स्लम पुनर्वास परियोजना का एक हिस्सा है। मतलब दिल्ली में एक सरकार चलती है इन सी2 स्लम पुनर्वास परियोजना। और इस योजना के तहत होता क्या है, जो स्लम में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को क्या किया जाता है, उनकी लाइफ को इन्हांस किया जाता है। मतलब उनकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं उनको क्या किया जाता है, सही किया जाता है। तो सरकार का एक आपके पास बहुत बड़ा एक इनॉग्रेशन ये रहा रहा पिछले कुछ टाइम पे। और इस अपार्टमेंट्स का नाम है क्या, स्वाभिमान अपार्टमेंट, जो गरीब जनता या आपके पास जो आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको क्या किया गया, प्रदान किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात कही जाए कि इस अपार्टमेंट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं या ये जो फ्लैट्स दिए गए इनकी क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। देखो, स्वाभिमान अपार्टमेंट में अत्याधुनिक सुविधाएं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जिसमें से कुछ रसोई के लिए उपयोग, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन। मतलब एक फ्लैट में आपको जितनी भी बेसिक एमिनिटीज जो देखने को मिलती हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, ठीक है, गैस कनेक्शन हो गया, ये सारा का सारा क्या किया जाएगा, ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं होगी। इन फ्लैट्स में या इन अपार्टमेंट्स में पहले से ही ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालाँकि इसका बिल वगैरह बाद में आएगा, बट ये बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ पे पहले से ही क्या की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। जिसमें आरामदायक पहुँच के लिए हाई स्पीड लिफ्ट बच्चों के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें लगाई गई हैं। मतलब हाई स्पीड लिफ्ट यहाँ पर लगाई गई है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, और जितनी भी आपके पास कल्याण से रिलेटेड या आपके पास चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। उज्ज्वल हवादार रहने वाले क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए कमरों में प्राकृतिक प्रकाश या वेंटिलेशंस को अधिकतम यहाँ पे करें। मतलब ये विशेषताएं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से प्रोवाइड की गई है। और प्रत्येक टेंटामेंट में 340 वर्ग बेस है। मतलब हर एक फ्लैट का जो एरिया है वो है कितना, 340 स्क्वायर आपके पास, जो हमारे पास जो बेस है इसका है, जिसमें एक बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, टॉयलेट और डेक यहाँ पे शामिल है। मतलब अलग अलग प्रकार की यहाँ पर सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड की गई हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या किया गया है, ये अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और यहाँ पर क्या दिए गए हैं, फ्लैट्स दिए गए हैं। एक फ्लैट की कीमत जो सरकार के द्वारा बनाई गई वो बनाई गई है इसके 25 लाख रुपए की। बट क्या करना पड़ेगा, जो इस अपार्टमेंट्स को या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको सिर्फ यहाँ पर कितना रुपया देना पड़ेगा, 1.42 लाख ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इस यहाँ पर स्वाभिमान अपार्टमेंट्स को खरीदने के लिए।
और 5 साल के लिए जो इसकी आपके पास इसको सही करने के लिए जो पैसा देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 30,000 रुपया, मतलब 1 साल में, मतलब 5 साल के लिए डायरेक्ट 30,000 रुपए इसकी रेनोवेशन के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है? और 1.42 लाख जो सरकार के द्वारा 25 लाख का ये अपार्टमेंट बनाया गया है, मतलब जो जिस जिस फ्लैट की कीमत 25 लाख है, उसमें सिर्फ़ कितना आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको सिर्फ़ कितना दिया जाएगा? 1.42 लाख रुपए यहाँ पर मतलब उनको देना है और ये पूरा का पूरा एक फ्लैट उनके नाम पे हो जाएगा। और 5 साल के लिए रेनोवेशन के लिए कितने हज़ार? 30,000 रुपए की यहाँ पर बात हुई है। तो एक बहुत ही सस्ते यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं फ्लैट्स यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर क्या दिए गए, अभी रिसेंटली में यहाँ पर दिए गए, ठीक है? अगर बात की ही जाए इन सी2 स्लम है ना, पुनर्विवास जो परियोजना भारत सरकार की जो चलती है, उसी परियोजना के तहत ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। और ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि सरकार शहर की सीमाओं के भीतर कम आपके पास भाग्यशाली आबादी के लिए, है ना, जो कम भाग्यशाली या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, उनकी आबादी के लिए जीवन स्तर में सुधार करने की दिशा में एक दृष्टिकोण के रूप में सभी के लिए केसिंग है ना गतिविधि पर केंद्रित है। सभी के लिए केसिंग मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बातें हुई हैं, जो एक अपार्टमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अपार्टमेंट पूरी तरह से सुविधा प्रतिष्ठानों के साथ रहने के लिए एक बेहतर और स्वास्थ्य इलाका प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड यहाँ पर की गई हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। क्या है ये आर्थिक अपार्टमेंट्स के बारे में, ठीक है? तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।